ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वेंट्स, इसकी एनर्जी आजकल बहुत है, मैस्कुलिन्स इस एनर्जी में है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में एक्शन ओरिएंटेड है और डर तो किसी का है नहीं। नाइट ऑफ वेंट्स, डरते किसको है? सिर्फ भगवान को, भगवान के अलावा किसी से डर है नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, अब 3 ऑफ सोर्ड्स का भी क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। 3 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टावर, टावर, एक और टावर क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हाँ, कुछ ऐसी उम्मीद थी, कुछ ऐसी एनर्जी आने की मुझे उम्मीद थी। 9 ऑफ वेंट्स आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परेस, एम्परर, एम्परेस, एम्परर, दोनों वर्ड निकले यानी एक में ही दोनों एनर्जी हैं, यानी एस ऑफ पेंटिकल्स। दिखाऊंगी मैं बॉटम ऑफ द डेक। पहले आपको कार्ड ये शो कर रही है जो अभी तक आ चुके हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल क्राइसिस इन्होंने झेले हैं। पैसे की चिंता इन्हें सिर्फ अपनी नहीं रही है, आपकी भी चिंता रही है, लेकिन वो चिंता इन्होंने दूर कर ली है। ये कुछ इन्होंने हासिल कर लिया। इनको जैसा जॉब चाहिए था शायद इनको वैसा जॉब मिल गया है। अगर ये बिज़नेस कर रहे थे तो बिज़नेस में जो इन्होंने मुकाम हासिल करने का प्लान किया था वो इन्होंने कर लिया है। काफ़ी थोड़ा डिले हुआ है, सोच समझ के, काफ़ी परेशान होके कुछ इन्वेस्ट किया है इन्होंने। जो भी इन्वेस्ट किया है डरते डरते किया है, थोड़ा सोचा है कि पता नहीं अगर कहीं पैसा नहीं निकला, बर्बाद हो गया तो क्या होगा, लेकिन नहीं, वो सब कुछ ठीक हुआ है। ये जिस पर्पस से इन्होंने मनी इन्वेस्ट की थी वो उनका पर्पस कंप्लीट हुआ है। काफ़ी हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। कुछ सेलिब्रेशन हुआ है इनके इनके यहाँ पे। और ये सेलिब्रेट क्यों किया इन्होंने, ये खुश क्यों हुए इतना? ये खुश इसलिए हुए कि इन्हें जो अचीवमेंट पाना था, जो इन्होंने गोल सेट कर रखा था, मटीरियलिस्टिक जो गोल सेट कर रखा था, वो इसलिए कर रखा था कि इस गोल को अचीव करके आपके साथ एक बढ़िया सी पार्टी की जाए, आपके साथ एक अच्छा सा टाइम बिताया जाए। इस वजह से ये खुश हैं कि अच्छा अब मैंने वो गोल अचीव कर लिया। और हो सकता है आपकी इनसे बात हुई हो, इन्होंने आपको बताया हो कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, कुछ ऐसा हुआ है। फाइनेंशियली कुछ डरते डरते किसी तरीके से कुछ क्या मैटर उलझते उलझते सॉल्व हुआ है, खुश हुए हैं ये। और मतलब
यहाँ खुश होने का मीनिंग है इनका इनका हील होना। आप खुश होने का मीनिंग आप यही नहीं समझना कि ये खुश हैं, हम यहाँ परेशान हैं और ये खुश हैं। मैं उस खुशी की बात नहीं कर रही हूँ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी आती है। मैं उस खुशी की बात कर रही हूँ जो इन्होंने गोल अचीव किया, उससे इनकी सोल की जो हीलिंग हुई है, वो जो सोल इन्हेंस हुई, सोल की पॉजिटिव एनर्जी जो इन्हेंस हुई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सोल की पॉजिटिव एनर्जी, सोल की एनर्जी इन्हेंस होना, ये आपके लिए ही पॉजिटिव है। ये जैसे जैसे हील होंगे वैसे वैसे इनके अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, और पॉजिटिविटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, ये आपकी ऑनेस्टी को पहचान पाएंगे और आपके काबिल बन पाएंगे। तो कुछ ना कुछ इनके अंदर ज़बरदस्त चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। और वो जो चेंज आया है, जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो पीस एंड हैप्पीनेस इनके अंदर आई थी, वो पीस एंड हैप्पीनेस, जो डिवोटीज होते हैं, जो प्योर सोल होती हैं, उनकी पीस एंड हैप्पीनेस किसी डेविल को, किसी कार्मिक को गवारा नहीं होती। कार्मिक, डेविल, ये सब यही चाहते हैं। इनका इंटेंशन, इनका एम, इनका लक्ष्य, इनका पर्पस ये होता है कि जो प्योर सोल है, जो डिवाइन से कनेक्टेड सोल हैं, जो ईश्वर को याद कर रही हैं सोल, वो दर्द में रहें, वो परेशान रहें, वो दुखी रहें। वो आत्मा का जो स्वरूप होता है ना, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा सोल की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पीस एंड हैप्पीनेस है, परम आनंद। जिसको परम आनंद, के परम आनंद क्या होता है, जहाँ सुख में कोई एक्साइटमेंट नहीं है और जहाँ दुख में कोई कोई लो एनर्जी में नहीं जाता है, सुख दुख से परे हो जाना, वो परम आनंद, परम शांति होती है। तो उस एनर्जी में कोई ना आ सके, इसीलिए निगेटिव एनर्जी परेशान करती है, लूप में फंसाई रहती है, फियर, एंगर, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं सोल, जो प्योर सोल होती है उनके साथ में। तो इनके साथ इनकी सोल की हीलिंग हुई। जैसे ही इनकी सोल की हीलिंग हुई, वैसे ही इन पे कोई कोई साइकिक, कोई डैमनिंग अटैक हुआ, और जिसने इनको तोड़ के रख दिया। हो सकता है ये इन्होंने जो सेलिब्रेट किया है, हो सकता है इनकी फैमिली का कोई मेंबर नाराज हो गया हो। उसने ये जताया, कोई कोई वैल्यू पर्सन मान लो, पेरेंट्स ही हुए, जिसको ये बहुत मानते हों, जिसकी जिसकी सपोर्ट से ये आगे बढ़े हों, तो उसने अपना तुरंत अपना रूप बदल दिया, अपना अपना रियल फेस रिवेल कर दिया, दिखा दिया कि देखो तुमने ये सब कुछ मेरे दम पे हासिल किया था और तुमने मुझे ही नहीं पूछा। मैंने तुमसे कहा था ये काम ऐसे करो, ये ऐसे करना, अभी सेलिब्रेट नहीं करना, करना तो इसमें ये करना, तुमने मेरे मुताबिक कुछ किया ही नहीं जब मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। मतलब एक ज़बरदस्त वाली, एक हाई पावर वाली इंसल्ट मुझे दिख रही है इनकी। और वो भी मुझे लगता है कि एकदम एक सेलिब्रेशन चल रहा हो, पार्टी चल रही हो, और उसमें कोई आके किसी एक बंदे की इंसल्ट कर दे, उसकी जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी हो, और ज़बरदस्त वाली इंसल्ट हुई हो। आप सोच रहे हो मैं हंस क्यों रही हूँ आप? तो कर्मा क्लियर हो रहा है ना, तो ये तो खुश होने वाली बात है ना। ऐसा ही कुछ हुआ है इनके साथ। यहाँ पे दोनों तरीके की एनर्जी, इनकी जो इंसल्ट हुई है, ये कोई कार्मिक अकाउंट का क्लियर हुआ है। दूसरा, इनको ये पीस और हैप्पीनेस की एनर्जी में ना रहें, ये हील ना हो, इसलिए इनको कोई डैमनिंग अटैक हुआ है। तो जो भी हुआ है, जो भी हुआ है, उसकी भी जो भी एनर्जी, जिसने इनको सताया है, इनको परेशान किया, या कोई स्पेल वगैरह किया है, जो कुछ भी हुआ है, उस स्पेल की, उस पर्सन की भी वॉट लगी है। देखो यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए परेशान हुए, उदास हुए, ये परेशान हुए, लेकिन ये इनका जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कार्मिक बॉन्ड था इनका। ये हो सकता है किसी ने ये कहा हो कि पैसे तुमने मेरे दम पे कमाए और तुम मेरे पैसे पे ऐशो आराम कर रहे हो और पार्टी कर रहे हो, इस तरीके की भी बातें हो सकती हैं। किसी भी तरीके से इनकी इंसल्ट की गई है, तो वो इनका कार्मिक अकाउंट था। ये एक बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट था, जिसके क्लियर होने पे अब एक तरह से ये मान लीजिए कि इनका कोई कार्मिक अकाउंट जो है वो ना के बराबर मान लीजिए, बिल्कुल। मतलब 95% मुझे यहाँ कार्मिक अकाउंट का क्लियर होते हुए दिख रहा है। ये जो कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है इनका, अभी जो इनकी इंसल्ट हुई है, ये हो सकता है इन्होंने, ऐसा भी हो सकता है कि जॉब से निकाला जाना, ये भी हो सकता है। किसी भी तरीके से फैमिली में भी इंसल्ट हो सकती है। ये इंसल्ट, ये जो कुछ भी हुआ है, सब इनका कार्मिक अकाउंट था। और ये ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। एक इनकी ऑफिशियल लाइफ में भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में। ऑफिशियल लाइफ के मतलब ये है कि इनको कोई टास्क दिया गया हो, कोई और पर्सन उसमें टांग गड़ा रहा हो, उसे उंगली कर रहा हो कि नहीं ये तो मेरा काम, मैं करूँगा, मुझे पता है कैसे होता, तुम क्या जानो, तुम कैसे कर पाओगे। तो उसने इनकी चुगली करी हो, उसने इनकी इमेज खराब की हो, या कोई लव का एंगल हो, या आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी हो, उसकी वजह से
उसने कोई स्पेल किया हो, कुछ तो हुआ है इन पे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, और उसने इनको तोड़ के रख दिया है। इनको तोड़ा ज़रूर है, और ये जो इनके इन पे स्पेल वगैरह, ये जो भी इनकी इंसल्ट हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है ये इनका साथ होना ज़रूरी था, क्योंकि जब इनके साथ ये हुआ ना, तभी इन्हें उस पर्सन का, उस एनर्जी का असली चेहरा दिखा है, और जैसे ही उसका असली चेहरा दिखा है, इन्होंने उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। उस एनर्जी को इन्होंने देख लिया कि ये इतना भयानक चेहरा है, जो सामने से, यानी सूरत इतनी अच्छी और सीरत इतनी गंदी, इस पर्सन को तो अपनी ज़िंदगी में रखना ही नहीं है। कोई रिश्ता इनका ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में है, उसने कोई ऐसा कांड करा है, कुछ ऐसा इनके साथ करा है, कोई ऐसी इनकी ज़बरदस्त। अब मुझे एक सीन क्या फील हो रहा है, एक सिनेरियो क्या फील हो रहा है कि जैसे मान लीजिए इनकी आपके बीच कोई थर्ड पार्टी फीमेल हो, और ये हस्बैंड, और या फिर ऐसे फीमेल फीमेल कोई भी मान लो। अगर फीमेल, ये अगर मेल है, तो वो थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, मैरिड है ये उससे, तो वो अपने मायके जाए, हो उसके मायके वाले मिलके इनकी इंसल्ट करें, तो वो इंसल्ट बहुत बड़ी लगती है। बीवी की के मायके में जब इंसल्ट होती है तो वो ज़्यादा बड़ी लगती है। या फिर अगर ये फीमेल है, तो इनके ससुराल में इनके मायके वालों के सामने इनकी इंसल्ट करना बहुत बुरी तरीके से, वो मायके वालों का भी साथ ना देना, ऐसे सिनेरियो भी इनके साथ बने हो सकते हैं। मतलब इस लेवल की इनकी इंसल्ट हुई है कि जिस पे जाके ये बोल दें, ये इनकी सोल ये कह बैठे कि संसार में प्यार नहीं है, मुझे चाहिए नहीं, ऐसा प्यार मुझे चाहिए नहीं, ऐसे रिश्ते मुझे चाहिए नहीं। कि ऐसा मतलब हर रिश्ता इनके अगेंस्ट, हर कोई इनकी इंसल्ट एक कर रहा है, दूसरा सपोर्ट कर रहा है, तीसरा तमाशा देख रहा है। ये होते हैं रिश्ते क्या? इनको लव कहते हैं? इनके लिए जी रहा था, जी रही थी मैं, इनके लिए इतना कुछ किया, इनके लिए सेक्रीफाइस किया, इनके लिए अपने सच्चे प्यार को छोड़ा। ये अवेकनिंग हुई है इनकी। ये मुझे इनका बहुत बड़ा सोल शॉक लग रहा है। सोल शॉक इसीलिए लगा है कि बहुत कुछ एक तरह से ख़त्म हो गया इनकी, मुझे दुनिया ख़त्म होती हुई दिख रही है। इनकी दुनिया में कुछ, इन्हें ऐसा लगा जितने रिश्ते इन्होंने संभाल के रखे थे, इसको भी खुश रखना, उसको भी रखना, वो जो ताश का महल इन्होंने बनाया था ना, वो भरभरा के गिरा है। ये हुआ है इनके साथ। इन्हें लग रहा था मैंने बहुत मजबूती से, ये ताश का महल है, मैंने बड़ी मजबूती से बनाया है। इन्होंने उसको ताश का महल नहीं समझा था। इन्होंने बहुत मजबूत इमारत खड़ी की है, लेकिन वो मजबूत इमारत सिर्फ इनकी इमोशंस की थी। ये काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे सबको, लेकिन वो जितने भी रिलेशन थे, वो जितने भी लोग थे, वो ताश के पत्तों की तरह थे, जिसको बस एक ज़रा सी हवा लगनी थी और वो ढह जाना था। वो ढह गया और इनको छोड़ दिया। अब इन्हें लग रहा है कि मेरी तो मेहनत से बनाई हुई बिल्डिंग मेरी धराशायी हो गई, बल्कि इन्हें ये पता ही नहीं कि इन्होंने तो केवल ताश का महल बनाया था, और वो अब पता चला जब वो ढह गया, तब इन्हें समझ में आया, अरे ये तो ताश का महल था, मैं तो क्या समझ रहा था, क्या समझ रही थी। तो सही सबक मिला है। कुछ रिश्ता का ये थर्ड पार्टी, आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी हो, कोई सिचुएशन हो, पेरेंट्स हो, कोई लव का एंगल हो, मैरिड हो या किसी से, ये थर्ड पार्टी के आया है टावर, ये खत्म हो चुकी है। ये थर्ड पार्टी, मैं ये नहीं करी खत्म होने वाली है, ये होने वाला, वो होने की, मैं नहीं बोल रही हूँ। इस रीडिंग में ये आया कि थर्ड पार्टी जा चुकी है, चाहे तो डेथ हो चुकी होगी, चाहे डिवोर्स हो चुका होगा, चाहे यूं ही नॉर्मली एक दूसरे से दूर हो गए हों। ओवरऑल थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन टावर से आना, ये थर्ड पार्टी जा चुकी है, और ये अब जीता हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो इनके साथ हुआ ना, बहुत कुछ जो बुरा हुआ है, तो जो असली चेहरा सामने आया, तो इन्होंने फिर कह दिया कि भाई अब जाओ तुम, आप टाटा बाय बाय, अब नहीं संभाल पाऊंगा मैं तुम्हें, संभाल पाऊंगी, अब जाओ, नहीं अब तो तुम मुझे बर्दाश्त हो ही नहीं। एक होता ना, एक इंसान बिल्कुल दिल से उतर जाना, गलती से भी उसको समाज के, परिवार के कहने पे भी उस पर्सन को एक्सेप्ट ना करना, वो हुआ है इनके साथ। ये जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रही है, इसको ये किसी भी, इनका कहना ये है कि तो तेरे लिए तो अगर भगवान भी कहते हैं तुझे एक्सेप्ट मैं कर लूँ, तुम्हें तो भगवान की भी बात ना मानूँ, मैं तो किसी की बात नहीं मानने वाला या मानने वाली। ये इस एनर्जी में टशन में खड़े हो कि नहीं, तू वो बर्दाश्त नहीं है मुझे अपनी ज़िंदगी में, मेरे वर्ड ऐसे ही निकल रहे हैं, क्योंकि ये इनकी एनर्जी यही है। ये ऐसा नहीं, नहीं तेरी तो शक्ल नहीं देखनी मुझे। तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों की ज़िंदगी से जा चुके हैं, और उसके जो थर्ड पार्टी को भगाने में और वो रियल फेस देखने में जो इनको कष्ट हुआ है, वो चोट इनको लगी हुई, इनके दिल पे चोट लगी हुई है, और वो उन चोटों को भी ये सराहना करे। दिल पे जो चोटें खाई हैं ना इन्होंने, उनकी भी ये सराहना इसलिए कर रहे हैं कि ये चोटें न लगी होती तो एहसास कैसे होता कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। कैसे समझ आता है कि ये जिन रिश्तों को मैं जोड़ने में जुटा रहा, हकीकत में वो रिश्ते थे ही नहीं, वो तो सिर्फ मेरा इल्यूज़न था। वो तो, और वो इल्यूज़न भी नहीं, वो रिश्ते तो सिर्फ सिर्फ मेरा सिरदर्द थे,
और मैं उनको मरहम समझ रहा था। मैं समझ रहा था ये मेरे अपने हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब मेरे अपने हैं, इनको प्यार देना, ये वगैरह। लेकिन हकीकत में ये सब सिरदर्द थे। ये बात इनको अब समझ में आई जब रियल फेस सामने आए हैं, जब इनकी वोट लगी है, कार्मिकों ने, थर्ड पार्टी ने जब वोट लगाई, तब समझ आया। तो क्या करें, पहले से समझ आ जाता ना आसानी से। अगर आपको समझ आ जाता तो इतनी 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 वोट नहीं लगती। अब आपको समझना नहीं था, आपका पर्सन आपको समझा रहा था, आपको नहीं समझना था, तो फिर डिवाइन तो वोट लगाते ही हैं। डिवाइन ने आपको कोई नूर दिया, सच्चा प्यार दिया, वो आपको नहीं समझना था। नहीं समझना था तो डिवाइन ने वोट लगा दी। सही है, डिवाइन तो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। मैं आपके पर्सन के लिए बोल रही थी ऐसा, आप समझ रहे होगे अपने लिए। मैं आपके, और आपको अगर बुरा लग रहा है कि मेरे पर्सन के लिए ऐसा क्यों बोले, मुझे नहीं लगता कि आपको बुरा लग रहा होगा, आपको तो अच्छा लग रहा होगा कि सबक तो मिला, सच्चाई तो सामने आई। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल। अब इनके पास जो सेविंग है उन्होंने बचा के रख ली है। पैसा इन्होंने अब बचा के रख लिया है कि ये इस पैसे से कुछ, इनके पास जो कुछ पैसा बचा है वो पैसा इन्होंने रख लिया है इन प्रेजेंट कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, और बहुत जल्दी ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अब जो इन्वेस्ट करेंगे, अब ये जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से इनको सक्सेस मिलनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ पैसा बचाया है इसलिए ताकि ये आपके साथ मिलकर कोई काम शुरू कर सकें, या फिर आपके काम में आपका सपोर्ट कर सकें। वो पैसा इन्होंने आपको देने के लिए, या आपके साथ मिलकर कोई काम करेंगे, या आपको पैसा देंगे वो कि तुम अपना बिजनेस खड़ा करो, तुम ये करो वो करो। ये बहुत जल्द होने वाला है। मुझे यहाँ पे 12 डेज की एनर्जी आ रही है। 12 डेज में हो सकता है इनका कोई कमिटमेंट आपके लिए आ जाए। 12 to 13 डेज में इनकी इस तरह से कोई पहल आपके लिए आ जाए, कोई प्लान, कोई ये बोले कि देखो मैंने, या फिर ये बोले कि देखो उस जगह पे कहीं आप जॉब अप्रोच लगा दें, या कोई बिजनेस का प्लान, कोई प्रपोजल लेके ये आ जाए। मुझे लग रहा है कोई प्रपोजल, कोई जिससे आप और ये दोनों ही फाइनेंशियली ग्रो करोगे, ऐसा कोई प्रपोजल मुझे इनकी तरफ से आपके लिए आते हुए दिख रहा है, जिसके लिए ये एक्शन ले चुके हैं। इन प्रेजेंट ये प्लान कर रहे हैं, किसी के पर्सन प्लान कर रहे हैं ये प्रपोजल आपके सामने लाने के लिए, और किसी के पर्सन ये प्रपोजल का प्लान कर चुके हैं। और एक्शन एनर्जी है, इस प्रपोजल पे एक्शन लिया जा रहा है। ये जो भी प्रपोजल, इसके लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट रेडी होने होंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट भी रेडी कर रहे हैं। जो भी इस प्रपोजल पे एक्शन करने के लिए ज़रूरी है वो ये कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग यही है कि ये प्रपोजल एक न्यू बिगनिंग कराएगा आपकी और इनकी प्रॉस्पेरिटी में। आप दोनों मिलकर प्रॉस्पर होगे, और इनकी अपनी लाइफ में भी, इस प्रपोजल से इनकी अपनी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग हो जाएगी। फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है। और ये जो भी न्यू बिगनिंग करेंगे उस पर बहुत शिद्दत से काम करेंगे। बहुत शिद्दत से काम करने का मीनिंग है कि कॉन्सेंट्रेट होके करेंगे। और देखिए यहाँ पे जरा देखिए कि क्या कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स, क्या हो रहा है आपके साथ और इनके साथ। फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों में न्यू बिगनिंग हो रही है। दोनों में ये कप लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और पेंटिकल्स लेके आपके, एक हाथ में पैसा और एक हाथ में प्यार, या मान लो हाथों में पैसा और दिल में प्यार, ये लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं ये कहूँ इस तरह से, अगर इनको अरेंज करें, देखिए। और दूसरा क्या है, मैं अरेंज जो मुझे इंट्यूशन आया तो देखिए तुरंत कितना मतलब साफ साफ यहाँ यूनियन है। ये आपके मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन का रूट चक्र एक्टिवेट होता है तो मैस्कुलिन फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। फेमिनिन का हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है तो वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे आपके इमोशंस इनको ऑफर हो रहे हैं, इनकी प्रॉस्पेरिटी आपको ऑफर हो रही है। तो यानी ये आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं और आप इनकी ज़िंदगी में लव लेके जा रहे हो। इस तरह से बैलेंस हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। ये आपके भौतिक जगत को पूरा करते हैं, आप इनके आध्यात्मिक जगत को पूरा करते हो। ऐसे दोनों कंप्लीट हो रहे हो, ऐसे दोनों का यूनियन हो रहा है। आने वाले टाइम में मैंने जो 12 डेज बोले थे ना, 11 यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स पे 11 है। मुझे यहाँ यूनियन की एनर्जी आ रही है। दोनों बैलेंस हो रहे हो। आप फेमिनिन एनर्जी में हो, आपको 3D में ग्रोथ करनी है और इनको स्पिरिचुअल ग्रो होना था, तो वो हो रही है। यहाँ पे इस कार्ड में देखिए येलो कलर ज़्यादा है, यानी डिवोशन की एनर्जी, ये डिवोटी हो रहे हैं। और इस कार्ड में देखिए ब्लू कलर ज़्यादा है, तो ब्लू कलर यानी सैटर्न का कलर है। तो इमोशनली काफ़ी आप स्ट्रांग होके इनकी तरफ जा रहे हैं, और साथ में आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं।
शनिदेव दंडाधिकारी हैं, तो आप दोनों अपने अपने कर्म अकाउंट को क्लियर कर चुके हो और यहाँ मुझे यूनियन दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, आप इनको स्पिरिचुअली सपोर्ट कर रहे हो, ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों की लाइफ बेटर हो रही, दोनों एक दूसरे को पूरा करोगे। यूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा ये जब आपकी तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है आप कोई ऐसी बात कर दो जिससे इनको लगे कि शायद मेरा प्यार खो गया, या फिर हो सकता है कि आप या तो इनसे कम बात करते हो, ये जितनी बात करते हो उतने ही हाँ हूँ मैं जवाब देते हो, या फिर आप इनको कोई कॉल करते नहीं, इनकी कॉल आ जाए तो ही बात करनी थोड़ी बहुत, और अदरवाइज नहीं करनी। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें हैं जो आप छुपा रहे हो। छुपा रहे हो का मीनिंग ये है कि आप उस तरीके से इनको अब अप्रोच नहीं करते हो, उस तरीके से इनको पैम्पर नहीं करते हो, उस तरह से वो वैल्यू नहीं देते हो जो पहले देते थे। तो वो इसलिए नहीं देते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं समझ चुके हो कि ये आप चेज करने के लिए नहीं आए हो, आपको खुद पे वर्क करना है। आपके पास अपने भी कुछ काम है, वो आपको करने होंगे। आप ऐसा नहीं, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप इनको चीट नहीं कर रहे हो। लव आपको इन्हीं से है, लेकिन आपको सॉरी ये समझ आया है कि फेमिनिन एनर्जी को भी तो अपने पे काम करना पड़ेगा। फेमिनिन एनर्जी का हार्ट चक्र एक्टिवेट है तो रूट चक्र उसे बनाना पड़ेगा, रूट चक्र भी उस पे उसे वर्क करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा जिंदगी में। वो आप कर रहे हो। सेकंड यहाँ पे मीनिंग ये है, आप जो ये कर रहे हो, आप इस तरीके की का मतलब खुद को बैलेंस बना लिया आपने, खुद में खुद को स्टेबल कर लिया। अब आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो, इसीलिए इन्हें ये लग रहा है कि आप इनको भूल चुके हो और आप इनको इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं जाने वाले, या आपका इंतज़ार कर करके थक गए हैं। हार के यही आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। आपने बहुत सही किया, आप जिस तरीके से अपनी जर्नी पे आगे चलते गए तो एट लास्ट इनको आपके फेवर में डिसीजन लेना पड़ रहा है आपकी तरफ। 12 डेज मुझे एनर्जी आ रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी 12 डेज की आ रही है। 12 डेज में ज़रूर कोई कमिटमेंट इनकी तरफ से आने वाला है, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। इमोशनली भी होगा वो, फाइनेंशियली भी होगा। नेक्स्ट यहाँ एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है, ये दिखा रही हूँ आपको। एंड सॉरी कैमरा ज़्यादा मूव हो गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 नंबर पड़ा हुआ है इस पे, एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, कितनी एनर्जी पेंटिकल्स की आई है। आपकी और आपके पर्सन की, दोनों की लाइफ में अबंडेंस आ रही है। फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हो आप दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस, मतलब आप एक क्वीन की एनर्जी में हो, आप काफ़ी पावरफुल हो, और मतलब आप प्रॉस्पर भी हो। आपको अगर अभी नहीं समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं प्रॉस्पर नहीं हूँ, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा मुझे, तो कोई बात नहीं। आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मिरेकल्स पे ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए। ईश्वर की शक्तियों पर ट्रस्ट करना शुरू कर दी। ईश्वर कब क्या कर देंगे, वो जब पल में प्रलय कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी को एक पल में बदल नहीं सकते क्या? जो सृष्टि का रचयिता पल में प्रलय कर सकता है, प्रलय करने की उसमें ताकत है, तो क्या आपकी जिंदगी बदलने की ताकत नहीं है उसमें? बस आपको ट्रस्ट नहीं है मिरेकल्स पे ट्रस्ट कीजिए। मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, और ये मिरेकल्स, यूनियन तो मैंने बता ही दिया आपको, यूनियन करा रहा है। और अबंडेंट कितना बना रहा है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एम्प्रेस, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई नए रास्ते खुल रहे हैं आपको और हो सकता है कि आप और आपके पर्सन अगर अलग अलग कहीं जॉब करते थे, तो हो सकता है सेम सिटी में जॉब करने लगो, या हो सकता है कि आप दोनों का जो प्रोफेशन है वो सेम हो, या फिर दोनों कोई एक काम शुरू करो, और मतलब वो कोई काम, वो अपनी स्किल से, आप अपनी स्किल से काम करो, और कोशिश ये करो कि दोनों मिलके काम करें इसको। कुछ वो आपसे एडजस्ट करें, कुछ आप उनसे एडजस्ट करो। आपको कोई काम आता होगा तो उसमें वो हेल्प करेंगे, उनको कोई काम आता होगा तो उसमें आप हेल्प करोगे। ओवरऑल दोनों साथ मिलके कोई काम करने वाले हो, और आपकी इससे प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी। आपकी डिवाइन ने ये डिसाइड कर रखा है, डिवाइन को आप दोनों को प्रॉस्पर बनाना है। और प्रॉस्पर क्यों बनाना है? प्रॉस्पर इसलिए बनाना है कि आपके द्वारा दूसरों की मदद होनी है, आपके द्वारा बहुत कुछ होना है, दूसरों के साथ बहुत कुछ अच्छा होना है। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर यूनिवर्स में प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि मेरे इन बच्चों को प्रॉस्पर बना दीजिए, ताकि ये दूसरों की मदद कर सके। क्योंकि आप धन का दुरुपयोग नहीं करोगे, आप धन से भी धर्म करोगे। धर्म का मतलब है आप धन से दूसरों की मदद करोगे। एक वो होता है जिसके पास पैसे आ गया, तो पैसे आ गए तो अपने सामान किसी को समझना नहीं, फिर तो वो वही भगवान बन जाता है। लेकिन आप वो हो कि आपके पास पैसे आ गए ना, तो अपनी ज़रूरत भर अपने लिए रखा, बाकी जिसको भी ज़रूरत है, जो भी परेशान है, उसकी मदद कर दो। आप और आपके पर्सन के
आप इसी एनर्जी में आप दोनों आने वाले हो या फिर आ चुके हो, इसीलिए आपका यूनियन हो रहा है, इसीलिए आपका कोई सोल पर्पज मिलने वाला है आपको। या फिर ऐसा हो सकता है कि सोल पर्पज तो मिलने वाला है, साथ में आप कोई ऐसा काम करो जिससे दूसरों की भी इनकम जनरेट हो। आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करो जिससे आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एम्प्लॉय बने आपके। क्योंकि आप दूसरों की मदद, आप अगर कुछ बिजनेस शुरू करोगे ना तो आप अपने वर्कर्स को बहुत प्यार से काम लोगे, आप अपने वर्कर्स के मसीहा बनोगे, आप और आपके पर्सन जब मिलकर काम करोगे तो कोई ना कोई ऐसा, या फिर आप अगर अभी कुछ अपना सोल पर्पस कर रहे हैं तो आप अपने इस पर्सन का नाम अपने साथ ऐड कर लें, कुछ भी इसकी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लें, किसी भी तरीके से इसको ऐड करें, अपने पर्सन का नाम या DOB, क्योंकि दोनों का साथ मिलकर काम बहुत आगे जाने वाला है। अब मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ कि जो कार्मिक एनर्जी आई थी जो खत्म हो चुकी है, खत्म ही हो चुकी है, फिर भी मैं देख लेती हूँ किसी किसी की लाइफ में जिनको अभी लग रहा है कि मेरी लाइफ में अभी है कार्मिक एनर्जी, थर्ड पार्टी है, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस। देखिए मैंने कार्ड उठाए हैं, डेक उठाया है, और डेक उठाते ही ये कार्ड ये पलट के आया, तो जो कलर पलट के आया तो वो मुझे लेना पड़ेगा। आई लव माई ट्विन। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो और आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे मेरा ट्विन, मैं अपने ट्विन से प्यार करता हूँ, यानी आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी जा ही चुकी है ना। जिसको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में भी थर्ड पार्टी है, तो उनके लिए मैंने ये कार्ड्स लिए हैं। तो मैं शफल करती कुछ निकालती उससे पहले ही ये कार्ड डिवाइन ने पहले ही हैंग कर दिया, मुझे अलग से ही दिखा दिया कि आपके पर्सन कह रहे हैं आई लव माई ट्विन, आपके पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं। देखिए वाह, उल्टी गिनती शुरू। किसकी उल्टी गिनती? ये उल्टी गिनती शुरू कार्ड सपोर्ट कर रहा है पिछली वाली एनर्जी को। वो जो थर्ड पार्टी का कार्ड था, वो टावर मोमेंट आया था, तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, वो तो जा चुकी है। अब वो जा चुकी है, अपने कर्म भुगत रही है या भुगत रहा है। तो ओवरऑल आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई, मतलब खत्म हो गई, आपका ये साइकिल खत्म हो गया, बहुत जल्दी आपको दिखेगा सामने। और दूसरों के लिए बहुत जिया, अब खुद के लिए जीना है। खुद के लिए जीने का मतलब क्या है कि इनको ये सेल्फ लव सेल्फ रेस्पेक्ट में आ रहे हैं, यानी अभी तक इन्होंने सबके लिए किया, और वही एनर्जी यहाँ थी कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कांड किया, कुछ ऐसा ज़्यादा परेशान किया कि फिर इन्होंने कह दिया अब तुम जाओ मेरी ज़िंदगी, अब मुझे गवारा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नज़रों से गिरना। तो वही यहाँ पे ये कार्ड भी सपोर्ट कर रहा है कि दूसरों के लिए बहुत जिया, अब अपने लिए जीना है, अपने लिए, यानी इनकी खुशी आप हो, और ये कह रहे हैं मुझे अपने लिए जीना है। तो अपने लिए जीने का मतलब इन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। लास्ट रीडिंग भी कुछ ऐसी ही थी, उसमें भी यही एनर्जी थी। तो इस समय ये जो दिसंबर का मंथ चल रहा है, इस समय मैस्कुलिन इस एनर्जी में आ गए हैं कि उन्हें अपने साथी की वैल्यू समझ आई है, आपसे बहुत, यानी अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं मैस्कुलिन्स, और मैस्कुलिन की ऑनेस्टी उन्हें दिखी है। तो इस मंथ में मैस्कुलिन की एनर्जी, इसलिए बार बार ये एनर्जी निकल के आ रही है। मेरा गला खराब हो रहा है, और जो कि पहले से खराब नहीं था, अभी इसी रीडिंग में हुआ है। इसका मतलब आपके पर्सन का थ्रोट चक्र हील हो रहा है। थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक था, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रिलीज हो रही थी। देखिए मुझे पहले से मेरे थ्रोट में कोई इशू होता तो मैं मान लेती कि ये सीज़न चल रहा है ऐसा, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं था। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते करते हुआ है। इसका मतलब ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, उनका थ्रोट हील हो रहा है, सारी निगेटिविटी खत्म हो रही है। तो मेरी प्रार्थना है, मेरी शुभकामना है, आप सबकी ज़िंदगी के सारे ब्लॉकेज खत्म हो, आप सबकी ज़िंदगी की हर सदिच्छा पूरी हो, आप सब बहुत जल्दी यूनाइट हों, ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको
आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।